हेलो मित्रों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो अभी तक हमने ट्यूटोरियल 34 तक कंप्लीट कर दिया है, जो कि था पाइथन में मैथ मॉड्यूल के बारे में। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है ट्यूटोरियल नंबर 35, जो कि है JSON। वो भी एक टाइप का मॉड्यूल ही है। हालांकि JSON का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जिस लोगों ने भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थोड़ी घणी भी पढ़ी रखी है, उस सबको ये सबसे इजी लगने वाला है। और जिसने नहीं पढ़ रखी है उसको मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 35 पाइथन JSON। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी सीधे मैं ले चलता हूँ आपको नोटबुक पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ट्यूटोरियल नंबर 35 JSON मॉड्यूल इन पाइथन। ठीक है, आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि मॉड्यूल क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं पता तो आप पहले वो हमारे अगले 2-3 वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, फिर आप इस वीडियो में आ सकते हैं। तो पहले तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखा है JSON इज फॉर स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा। मेन इसका काम है डेटा को स्टोर करना और एक्सचेंज करना। कैसे करना है वो आगे आगे इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं। और JSON है वो ऑलरेडी इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, तो इनबिल्ट है तो सबसे पहले तो हमको उसका यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट JSON। ठीक है, यानी कि हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को इंपोर्ट कर दिया है। फिर से हम आ जाते हैं नोट्स पे, और एक और बार आपको बता दूं कि ये नोट्स है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसको आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इंपोर्ट कर दिया है JSON के पैकेज को। अभी यहाँ पे एक मेथड लिखी हुई है JSON.loads। वो क्या काम करती है, तो कि हमारा जो भी JSON वाला डेटा है, जावास्क्रिप्ट वाला जो भी डेटा है, उसको वो एक्सचेंज यानी कि कन्वर्ट कर देती है पाइथन में। किस में कन्वर्ट कर दिया है? पाइथन में। तो आपको याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में से पाइथन में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड चाहिए उसका नाम है .loads, और उसका यूज करना है JSON.loads से। ठीक है, तो पहले तो हमें JSON में कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए ना, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, तो पहले हम JSON का डेटा लिख लेते हैं हमारे सेल में। तो हम क्या यहाँ पे डेटा लिखने के लिए क्या करना होता है, तो कि JSON का डेटा है वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेम में गुज्जू डाल देते हैं, लैंग्वेज में पाइथन डाल देते हैं, और वर्जन हमारा डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट तो कर दिया है। अभी मान लो हमें X में स्टोर करना है JSON डेटा, तो पहले तो हमें चाहिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा, वो कंपलसरी है JSON के लिए। ठीक है, फिर हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लो एक नेम लिख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ हम लिख देते हैं, नहीं हमें ऊपर ही रखना है भाई, ये नहीं करना है। हम यहाँ पे JSON में कैसे लिखते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो वो नेम ले लेता हूँ मैं। मान लो मैं नेम ले लेता हूँ गुज्जू। ठीक है, फिर कोमा करके मैं ले लेता हूँ, मान लो नेम के बाद लैंग्वेज ले लेता हूँ, मान लो मैं पाइथन। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा करके मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि वर्जन हम ले लेते हैं पाइथन का। ठीक है, तो वो मैं इंटीजर फ्लोट ले रहा हूँ 3.8, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया JSON का डेटा। ठीक है, इसको मैं नए सेल में, अभी यहाँ क्या दिखा रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये एंटर मार के नीचे हम ले गए। ठीक है, तो हमें उसको हो सकता है तो एक ही लाइन में रखना है। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं, तो हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा जो डेटा है वो क्या है? इनवैलिड है। तो हमें यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा नहीं करना है, क्या करना है? डबल इन्वर्टेड कोमा करना है। ठीक है, तो हम यहाँ ये जो सारी जगह है वहाँ सारी जगह डबल इन्वर्टेड कोमा से भर देते। क्यों सिंगल और डबल यहाँ पे नहीं चलते?
क्योंकि ये पाइथन नहीं है ना, ये कौन सा है, JSON है, ठीक है, ये पाइथन नहीं है। तो इसलिए हमें सिंगल नहीं, क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा करना है, ठीक है। अभी वो हो गया है रन। अभी जो हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन वाला डेटा है उसको हमें पाइथन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कौन सी मेथड है, तो कि उस मेथड का नाम है JSON.loads, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं y में स्टोर, ठीक है। और मैं यहाँ पे मान लो अगर y प्रिंट करवाता हूँ, उसमें क्या एक लोड्स मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट देनी है। तो यहाँ पे देखो नोट्स में मैंने लिखा है आर्ग्यूमेंट में क्या लिखना है, तो कि जिस भी डेटा को हमने JSON में लोड किया तो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, फिर इसको करते रन और इसको करते रन। तो अभी ये y हमें जो मिला है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन से पाइथन में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो एक तरीका तो ये है कि हमें यहाँ देखो सिंगल इन्वर्टेड कोमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। उसका मतलब वो JSON वो नहीं है, वो क्या है, पाइथन। और अगर हम y का टाइप प्रिंट करेंगे तो वो हमें मिलता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी भी किस में आती है? पाइथन में आती है, ठीक है। तो हमें देखना है कि वो कौन सा डेटा है, ठीक है। तो अभी हम फिर से चलते हैं नोट्स पे। तो अभी हमारे पास पाइथन का डेटा तो आ गया है। तो अब हम y के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें प्रिंट करवाना है y ऑफ, मान लो हमें चाहिए नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y ऑफ नेम, तो हमें वो नेम दे देगा गुज्जू, ठीक है। अभी चलते फिर से नोट्स पे। अभी हमने अभी तक क्या देखा कि JSON से पाइथन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम उल्टा देखते हैं, उल्टा कि पाइथन में से JSON में हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो JSON से पाइथन तक कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड थी? लोड्स। लेकिन अभी उल्टा करने के लिए, यानी कि पाइथन में से JSON में जाने के लिए हमारे पास कौन सी मेथड है? तो मेथड का नाम है dumps, DUMPS, ठीक है। तो हम वो भी देख लेते हैं। तो इंपोर्ट हमने JSON कर ही लिया है। अभी हमारे पास पाइथन का कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ही है। तो हम यही उदाहरण को, एग्जाम्पल को उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है। कैसे? मान लो हमें, हमारे पास ये वाला डेटा कौन सा है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देता हूँ कंट्रोल V से पेस्ट। और x की जगह मान लो मैंने दे दिया t, और यहाँ से मान लो मैं सिंगल यूनिटेड कोमा निकाल दूँ, तो वो हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा? पाइथन वाला हो जाएगा ना डेटा। ये हमारे पास पाइथन वाला है। अभी हमें उसको कन्वर्ट करना है JSON में। तो मैं a में स्टोर कर दूंगा कि JSON डॉट कौन सी मेथड थी, तो कि डम्प्स। कौन सी थी? डम्प्स। और ब्रैकेट में क्या देना है, तो कि t। अभी मैं एक को प्रिंट करता हूँ तो वो कौन सा डेटा आ गया? अभी देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सब कुछ आया है, उसका मतलब वो क्या है? JSON वाला डेटा है, ठीक है। अभी इसको मैं टाइप प्रिंट करवा दूंगा तो वो क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग से हमें पता चलता है कि वो JSON का डेटा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम पाइथन टू JSON और JSON टू पाइथन, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस में चला जाता है, ठीक है। तो पाइथन में अगर आपके पास डिक्शनरी है तो वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। अगर आपके पास लिस्ट है वो चला जाएगा एरे में। तो वो पूरा लिस्ट मैंने यहाँ आपको दे रखा है, ठीक है। फिर नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। यह जो ऊपर वाला जो लिस्ट है ना, उसी का मैंने एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। सभी का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये ट्रूपल्स वाला है, ये कौन सा है, टपल है, लिस्ट है। उस सबको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे नोट्स में देख रखा है, वो भी कोड के साथ। तो आप ये कोड ट्राई कर सकते हैं अपने आप कि हम ये सब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर्मेट रिजल्ट, यानी कि हमें रिजल्ट को कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पैरामीटर है इंडेंट। देखते हैं अभी इंडेंट क्या है। मान लो हमने JSON इक्वल टू डम्प्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोमा करके दे देता हूँ इंडेंट इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इसको मैं रन करता हूँ, अभी इसको भी मैं रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ, ठीक है। अभी मान लो इंडेंट यहाँ पे रख देता हूँ 4, तो क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीच में स्लैश एन इंडेंट से आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मेटिंग करके दे रहा है, ठीक है। फिर सेपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? तो कि बाय डिफॉल्ट कौन सा सेपरेटर होता है? कॉमा होता है और कॉलम होता है। लेकिन हमें कुछ और सेपरेटर चाहिए तो हम इसी सिंटेक्स का यूज करके सेपरेटर का भी
यूज कर सकते हैं। और वैसे ही सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें लिखना है ब्रैकेट में सॉर्ट की इक्वल टू ट्रू, तो उसकी मदद से हम सॉर्टिंग भी कर सकते थे। तो बस दोस्तों JS1 में इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो इसकी कुछ जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी एडवांस लेवल में तो वो मैं आपको बताते चलूंगा साथ में, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक बटन दबा दीजिए।